मेरे दो साथी सेनेटर शिबली फराज साहब और सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं, ऑल्दो कि आज हम किसी तकरीर में उनको याद नहीं कर सके, लेकिन चेयरमैन साहब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो वफा की कीमत है ना, इन लोगों ने सिर्फ वफा की कीमत अदा की। वफा की कीमत अपने नजरिए के साथ, वफा की कीमत अपने लीडर के साथ, अपने इखलाक के साथ, अपने असूलों के साथ। और जो इस मुल्क और इस जमहूरियत ने कायद आज़म की तस्वीर के नीचे एक पैगाम दिया है कि जो कोई अपने असूलों से वफा करेगा उसके साथ वही होगा जो एजाज चौधरी और शिबली फराज के साथ हुआ। 10-10 साल की सजा सिर्फ वफा के चक्कर में दे दी और उन लोगों ने अपना सर कटवा दिया, अपनी सियासत झोंक दी, लेकिन अपनी अना और अपने असूल के खिलाफ कभी खड़े नहीं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तरफ से मैं इस पूरी मजम्मत भी करता हूं और उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि हम कभी भी तुम दोनों को नहीं भूलेंगे, आप हमेशा हमारे दिलों में ऐसे रहेंगे जैसे आप यहां बैठा करते थे। यकीन करें बड़ी तकलीफ का दिन है और जो कुछ इस कौम ने, इस मुल्क ने, इस टीवी पे जो कुछ देखा है, हमने तो पहली दफा देखा। मतलब दरिया में, नदियों में पत्थर बहते हमने चाइना में देखे थे डिजास्टर इस तरह के, मैक्सिको में देखे थे, शायद इंडिया के किसी रियासतों में देखा हो, पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा देखा, एक अजीब सा लग रहा था ये क्या हो रहा। यकीनन इसमें बहुत सारे मुहर्रकात हैं, लेकिन चेयरमैन साहब कुछ चीजें जो है ना वो देखने वाली हैं। हमारा यहाँ पे जो एनडीएमए का रोल है वो किसी ने आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया। हमारी हुकूमत में भी एनडीएमए का बड़ा रोल होता था, लेकिन आज तक इनसे कोई सवाल नहीं पूछ चुका इनके फंड्स कितने हैं, कोई कैसे इस्तेमाल करता है। अब जैसे एमएल वली साहब फरमा रहे थे, क्या किसी चेयरमैन एनडीएमए को यहाँ बुला के पूछ सकता है कि हजूर अरबों के फंड्स हैं? जब पूरी दुनिया इनको फंडिंग करती है तो हुकूमत के पास नहीं जाते, इनके पास चले जाते हैं, क्योंकि ये वाहिद इदारा है जो रिलीफ का काम कर रहा है। और इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि जनाब बुनेर में या सवात में इतने लोग अगर आफत में आ चुके तो आप कैसे मूव करेंगे। वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो जाते हैं और किसी वजह से कोई उनसे सवाल नहीं पूछता। चेयरमैन साहब ऑर्डर करें ना, चेयरमैन एनडीए को यहां बुलाए, उसे कहिए जी आपने क्या किया, आफत तो खुदा की तरफ से आ गई, आपका इसमें रोल क्या था। चेयरमैन साहब आपको मजे की बात बताऊं, 2010 में इस तरह का सैलाब आया था। उस वक्त चेयरमैन साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, नेशनल गवर्नमेंट, यहां पे गिलानी साहब उस वक्त वजीर आजम थे। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पंजाब में थी, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे। और उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एमएल वली साहब की पार्टी जो एएनपी पार्टी है, अमीर हैदर होती साहब वहां के वजीर आला थे। 2010 का सैलाब आया था। सैलाब आने से 15 दिन पहले सारी दुनिया को पता था जुलाई और अगस्त में मानसून की बारिशें होती, सबको पता था, खामोश रहे। और 2010 का सैलाब अचानक जब हमारे पास आया था साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में, तो एक अब्बास वाला बन है जी, जो कोट अद्दू तहसील थी, उस वक्त जिला मुजफ्फरगढ़ था, डेरा गाजी खान डिवीजन में, वो रात को 12 बजे टूटा। 1150 लोग शहीद हुए थे, 70 लाख लोग अपनी जमीनों से बाहर चले और कई हजारों और लाखों जानवर जो है ना वो डूब के मर गए थे। लेकिन उस वक्त ये तीनों गवर्नमेंट जिनका मैं नाम लिया है, किसी ने उनको मुरद इल्जाम नहीं ठहराया कि 20 दिन, चेयरमैन साहब 20 दिन से पहले इनको पता था कि ये आने वाला है, कोई बोला नहीं था। आज मैं फिर आपको बावर करा रहा हूं, 1 हफ्ते 10 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि सैलाब का पानी आ रहा है, सबको पता है ये पानी इंडस में इकट्ठा होगा, इंडस यहां से डेरा इस्माइल खान जाएगा, डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान डिवीजन से होता हुआ सखर के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएगा। मैं आज आपको बावर करा देता हूं कि 1 सितंबर के करीब ये जो पानी है ये हमारे जनूबी पंजाब में आएगा। डेरा गाजी खान डिवीजन, डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट, लिया डिस्ट्रिक्ट, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान, ये हमारे 6 अजला में सैलाब आना है। लेकिन क्यों परेशानी किसी को नहीं, क्योंकि वज़ीर आलम साहब चाइना जा रहे हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, वज़ीर आला साहिबा जापान चले गए, पता नहीं इनको जापान चाइना से क्या मोहब्बत होगी अचानक, और इनको इस वक्त ये पता नहीं है। और यही सैलाब जो आप टीवी में देख रहे हैं मेरे जनूबी पंजाब भी दाखिल हो जाएगा। अब ये कहते हैं ना खुदा की तरफ से, इस वक्त सबको पता है कि ये सैलाब आगे सिंध में जब इकट्ठा होगा ये बंद तोड़ेगा, ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस और है, मैंने जापान 1 हफ्ते जाना है, मैंने चाइना 1 हफ्ते जाना है, और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ना जापान से मिलेगा ना चाइना से मिलेगा, जो मिलना है इस आवाम से मिलना है। लेकिन परवाह नहीं ना, कभी वोट तो लिया नहीं है। ये बगैर वोट के जो वजारतें मिलती हैं, ये बगैर वोट के जो हुकूमतें मिलती हैं, उसमें यही कुछ होता है। मोहब्बत आवाम से नहीं होती, मोहब्बत उन आकाओं से होती है जिन्होंने आपको हुकूमतें दी हैं। ये वो लोग हैं। सो चेयरमैन साहब हम पे तनकीद करने वाले ये सोच लें कि जी खैबर पख्तूनख्वा के पास कौन सा पीडीएम है, उनके पास कौन सा हेलीकॉप्टर है, एक हेलीकॉप्टर वैसे गिर गया। चेयरमैन साहब देखें, आप हमारे वसाइल की बात करें, ये खुदाई चीजें एनडीएमए को बुला के पूछे, हम पे तनकीद किए जा रहे बार बार। मुझे याद है इमरान खान साहब में 2021 में भी सैलाब आया था, छोटा सैलाब था। यकीन जानिए एक दिन डेरा गाजी खान जाते थे, अगले दिन रहीम यार खान जा रहे थे, फिर हम तौसा आ रहे थे, फिर हम राजनपुर जा रहे थे। मैं हेलीकॉप्टर में साथ होता था उनके, और वापसी भी जाते क्या किए जाते थे बुजदार और मुझे, क्योंकि मैं साउथ पंजाब का सदर था, इन लोगों को छोड़ना नहीं है। हम पूरी तंजीम और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहां दिन रात करते थे कि ये ऐसा नुकसान ना हो जो गवर्नमेंट के लिए कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम फील करते थे हम आवाम की वोट से आए थे। चेयरमैन साहब इन्हें भी कहें थोड़ा सा दर्द लें। और मैं फिर
आपको कह रहा हूं, 1 सितंबर याद रखिएगा, 1 सितंबर को जनूबी पंजाब के 6 जिला में सैलाब आएगा, बंद टूटेंगे, लोग डूबेंगे, लोग वहां से डिस्प्लेस होंगे, लोगों के मवेशी डूब के मरेंगे, लेकिन इनको आज ना परवाह है ना उस वक्त परवाह होगी। लेकिन मैं एडवांस से बताता जा रहा हूं ऐसा होने वाला है। चेयरमैन साहब, आखिरी चीज, अभी शहादत अवान साहब ने कहा और मुझे पर्ची लिख के बार बार मेरे उस्ताद मोहसिन अजीज साहब कह रहे हैं कि शहादत अवान साहब को बताएं कि हजूर डैम बनने से लोगों का नुकसान नहीं होता, डैम बनने से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सो ये जिन साहब ने भी उनको खत लिख के दिया, वो बार बार एहतजाजन मुझे कह रहे हैं कि तुमने ना कहा तो तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, कि शहादत अवान साहब को बताओ कि सर डैम के ऊपर एतराज ना करें, डैम वाला जो प्रोसेस था वो अभी वैसे रुक चुका है, लेकिन डैम बनने से कोई चीज का नुकसान नहीं। मैं आखिरी बात वो फलक बोलना नहीं चाह रही थी, मैं जी आप रेस कर दीजिएगा। 11,500 मुलाजमीन है। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मैं इनको आपके तवज्जो से बावर करा देता हूं कि हम नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी में इन लोगों के इस इशू को उठाएंगे और गवर्नमेंट से इन 11,500 जो मुलाजमीन है जिनको एक जुम्बश कलम से फारिग कर दिया गया है, इनके इशूज को वहां उठा के गवर्नमेंट से जवाब तलब करेंगे कि आखिर इनको फारिग करने पहले जो ड्यू डिलिजेंस थी क्या वो मुकम्मल की गई, नहीं की गई, इनके राइट्स पे बात की गई। तो मैं आपको एहसास दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं, हम आपका इशू को दोबारा अपनी स्टैंडिंग कमेटी में भी उठाएंगे। आखिर में से चैनल साहब, यकीन जानिए आपको यहां देख के वाकई बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह हमेशा आप जैसे वर्करों को और हमारी माइनॉरिटीज को ऐसे इज्जत दे, यहां बिठाए। आज वाकई पाकिस्तानियों फील है, तो मैं आपको फिर मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।